झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 2.1 भिन्न जिनको इंग्लिश में फ्लेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 घटाइए। इन सभी को जो है वो हमें क्या करना है तो घटाना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम 1 बाय 1 हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 9/13 और माइनस ये दिया हुआ है 2/7 दिया हुआ है। हम पहले 13 और 7 का लघुत्तम ले लेंगे। 13 7 का लघुत्तम ले लेंगे तो ये 91 आएगा। 13 7 कितना आएगा तो ये 91 आएगा। क्लियर। 13 7 ये 91 आएगा। अब हम 13 से 91 में भाग देंगे तो ये कितना आएगा 7 बार में कटेगा। 7 को 9 से गुना कर लेंगे तो 9 6 9 7 कितना होगा 63 माइनस 7 से हम फिर 91 में भाग देंगे तो 13 आएगा। 13 दूनी किए कितना होगा तो 26। अब ये 63 में से 26 को हम घटा लेंगे तो ये कितना आएगा तो ये 37 आएगा बटाम ये 91। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा हम देखिए ये 4 माइनस ये 1/2 दिया हुआ है। तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 और 2 का लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा। 4 और 2 का लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा 2 आएगा। अब 1 से 2 भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 को 4 से गुना कर लेंगे तो ये 4 दूनी किए 8 माइनस 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 7/2 हो जाएगा। कितना होगा 7/2। इनको पूर्णांक में बदल दीजिएगा। 2 से हम 7 भाग देंगे तो ये हमारा 2 तिया 6। तो जो भी ये हमारा भागफल आता है उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। शेषफल को हम ऊपर में लिखते हैं। ये 6 ये हमारा शेषफल 1 आएगा 2। देखिए 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। कितना सिंपल है। 2 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 3 बार में आएगा। तो 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 को ऊपर में लिखेंगे। जिससे भाग दे रहे हैं उनको नीचे में लिखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से दिमाग अपना जवाब लगाना है। 2 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 3 नंबर में। 3 नंबर में दिया हुआ है 9 भागा ये 4 पूर्णांक ये 1/4 दिया हुआ है। तो 9 माइनस 4 चौक 16 1 17/4 हो जाएगा। क्लियर। 4 चौक 16 1 17/4। अब देखिए यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 1 से 4 भाग देंगे तो 4। 4 को 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 आएगा माइनस 4 को 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 17 से गुना करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। क्लियर। अब 36 में से हम क्या करेंगे तो 17 को माइनस कर देंगे। तो 36 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 19 आएगा। 19/4। फिर ये हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 4 बार में कटेगा 4। तो 4 चौक 16 आया हुआ। तो देखिए 4 चौक 16 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। देखिए ये हमारा पूर्णांक बदल जाएगा। कितना सिंपल है। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका चौथा में देखिए। चौथा में है हमारा 3 पूर्णांक 1/4 माइनस ये 2 पूर्णांक ये 1/2 दिया हुआ है। 4 तिया 12 1 13/4 माइनस 2 दूनी 4 1 5/ये कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 4 2 का लघुत्तम लेंगे तो 4। 4 से 4 भाग देंगे तो 1 1 को 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा 13 आएगा माइनस 4 को 2 को हम 4 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 आएगा। 5 दूनी किए कितना हो जाएगा 10। 13 में से 10 जाएगा तो ये हमारा कितना आएगा तो 3/4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 6 नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 7 नंबर। देखिए इनका 7 नंबर कहता है हल कीजिए। इनको हमें जो है वो हल करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर में दिया हुआ है हमें 2/3 प्लस 1/5 माइनस ये 2/5 दिया हुआ है। अब देखिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले लघुत्तम ले लेंगे। 5 5 का लघुत्तम लेंगे तो 5 और 3 5 का लघुत्तम ले लेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 तिया ये 15 आ जाएगा। कितना आएगा तो 15 आएगा। तो 15 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए 3 से 15 भाग देंगे तो 3 5 15 5 आएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये 10 प्लस 5 को 15 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 3 आएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा माइनस 5 को 15 भाग देंगे तो 5 तिया 15 3 आएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये 6। तो देखिए वो 10 3 कितना हो जाएगा 13 माइनस ये 6/ये 15। तो 13 में से 6 जाएगा तो ये हमारा कितना आएगा 7 आएगा। 7/15 ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। पहला नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा दूसरा में देखिए। दूसरा में दिया हुआ है 2/7 माइनस के ये 3/4 प्लस ये 7/ये 9 दिया हुआ है। तो हम पहले 7 4 9 का लघुत्तम ले लेंगे। तो ये तो कोई भी संख्या से जो है वो नहीं कटने वाला है। तो नहीं कटने वाला है तो सबको गुना कर देंगे। तो 7 चौक 28 28 नंबर जो है वो 252 होता है। कितना होता है तो 252 होगा। ठीक है। तो 7 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा तो 9 चौक 36 आएगा 36।
36 7 से भाग देंगे तो 36 आएगा, 36 को 2 से गुना कर लेंगे तो 36 दूनी किए 72 हो जाएगा, माइनस 4 से भाग देंगे तो 252 में, तो ये हमारा कितना आएगा 63 आएगा, 63 को 3 से गुना कर लेंगे तो 189 होगा, क्लियर। प्लस 9 से हम जो है वह 252 भाग देंगे तो 28 आएगा, 28 को हम 7 से गुना कर लेंगे तो ये 196 हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 196 और 72 इन दोनों को हम क्या करेंगे तो जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 268 आएगा, माइनस ये 189 बट्टा में ये 252 होगा, तो 268 में से 189 को घटा देंगे तो ये 79 हो जाएगा, अब बट्टा में ये 252 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट इनका 8 नंबर कहता है एक कागज की लंबाई दिया हुआ है 12.1/4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.1/2 सेंटीमीटर है, कागज का परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा चूंकि दिया है, तो जो हमारे पास दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, आयताकार कागज की लंबाई दिया हुआ है, आयताकार कागज की लंबाई, कागज की लंबाई ये दिया हुआ है 12.1/4 सेंटीमीटर, ठीक। और कागज की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तथा कागज की चौड़ाई, कागज की चौड़ाई दिया हुआ है 6.1/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें कागज का परिमाप ज्ञात करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए कागज का परिमाप। देखिए बुआ ये हमारा क्या होगा, तो देखिए ये जो है ना कागज आयत के आकार का है, कुछ इस प्रकार से जो है वह कागज है, समझे। ये वाला जो है वो हमारा लंबाई कहलाता है और ये वाला चौड़ाई, ये वाला लंबाई 12.1/4 दिया हुआ है, चौड़ाई ये वाला है तो 6.1/2 दिया हुआ है। तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है, इनका फॉर्मूला होता है 2 × में ये फॉर्मूला होता है लंबाई या प्लस में ये चौड़ाई होता है, चौड़ाई ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा 2 × में लंबाई कितना है तो 12.1/4 दिया हुआ है, 12.1/4 प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 6.1/2 दिया हुआ है, इतना सब जो है वो सेंटीमीटर में है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 2 × में 12 चौक 48 1 49/4 प्लस 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा 13/2 इतना सेंटीमीटर होगा। देखिए 2 × में 4 2 का लघुत्तम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 भाग देंगे तो 1 को 49 से गुना करेंगे तो ये 49 प्लस 2 को 4 भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को हम 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी के 26 इतना सेंटीमीटर होगा। ये 2 गुना में ये 9 6 15 5 हासिल 1 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7 अब बटा में ये 4। देखिए वो ये जो है वो 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर होगा। ये हमारा क्या आएगा 75 बटा में ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 2 से 75 में भाग दे देंगे, 2 तिया कितना होगा 6 7 में 6 जगह 1 5 2 7 कितना होगा तो 14 कैंसिल होकर 1। इनको हम पूर्णांक बदल देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, तो पूर्णांक बदल देंगे तो ये हमारा 37.1/2 सेंटीमीटर आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परिमापे तो जो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है, तो ये तो आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं अतः आयताकार कागज का परिमाप, आयताकार कागज की परिमाप ये हमारा हो जाएगा 37.1/2 सेंटीमीटर और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका 9 नंबर, अब देखिए 9 नंबर कहता है एक गणित की पुस्तक का मूल्य दिया हुआ 38.1/4 और एक विज्ञान की पुस्तक का मूल्य दिया हुआ 38.3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि किस पुस्तक का मूल्य जो है वो अधिक है और जो है वो कितना है। वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिए। चूंकि
दिया है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है गणित की जो है वो पुस्तक का मूल्य, गणित की पुस्तक का मूल्य, गणित की पुस्तक का मूल्य कितना दिया हुआ है, 38.1/4 रुपया है। ठीक है, इनको हम पूर्णांक को जो है वो पहले भिन्न में जो है बदल लेते हैं। तो 38 को 4 से गुना कर लेंगे तो 8 चौक 32 के 2, 38 को हम 4 से गुना कर लेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 7 12, 13 14 15 के 5 हासिल 1, 152 और 1 तो 153/4 इतना रुपया हो जाएगा। ठीक, और विज्ञान की पुस्तक का मूल्य कितना है, तथा विज्ञान की पुस्तक का मूल्य, विज्ञान की पुस्तक का मूल्य कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 38.3/4 रुपया दिया हुआ है। तो 38 को हम 4 से गुना करेंगे तो 152 में 4 3 जोड़ देंगे तो 155 हो जाएगा, 155/4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोला है कि किस पुस्तक का मूल्य जो है वो अधिक है, तो हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो चूंकि दोनों का जो है वो हर जो है वो क्या है, समान है, यहाँ पे जो लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि दोनों का हर समान है। जब दोनों का हर जो है वह क्या है, तो जब दोनों का हर जो है वह समान है तो हम जो है वो अंश में देखेंगे, अंश में हम जो है वो देखेंगे कौन बड़ा है, तो अंश में जो है वह 153 या फिर 155 बड़ा है। तो आप बोलिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 155 बड़ा है, जब यहाँ पे 155 बड़ा है, 155 जो है वह क्या था, तो विज्ञान का जो है पुस्तक का जो है वो मूल्य है, इसलिए विज्ञान की पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, इसीलिए विज्ञान की पुस्तक का मूल्य अधिक है, विज्ञान की पुस्तक का मूल्य क्या है, तो अधिक है। ठीक है, और जो है वो कितना है वो भी बताना है, तो उनके लिए जो है वो हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम मूल्यों का अंतर निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा मूल्य में अंतर, उनके लिए हम जो है वो माइनस कर देंगे। ये ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 155/4 में से हम जो है वो 153/4 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 4, ये हमारा 155 माइनस ये 153 हो जाएगा। तो इनको हम जो है वो घटा लेंगे तो ये कितना होगा, 2/4, तो इनको जो है वो हम कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा, तो 1/2 आएगा, 1/2 आया हुआ है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 1/2 रुपया क्या है, तो अधिक है। विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 1/2 रुपये अधिक है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 2.1 जो है वो प्रश्नावली बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली 2.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं।
इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सोल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जाम्पल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा।